नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सहनशीलता की मूर्ति अगर कोई है तो वो है माँ, क्योंकि बच्चा जब पेट में होता है तो भी लात मारता है, बच्चा जब गोद में होता है तो भी लात मारता है और माँ सहन करती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर भी माँ को मारने लगे तो माँ कभी शिकायत करने पुलिस थाने नहीं जाती। तब भी वह कहती है कि अपनी ही औलाद है और उसे भी सहन कर लेती है। एक बार की बात है, एक लड़का अपने माँ बाप को शराब पीकर रोज मारता था, बहुत मारता था, मार मार के घर से बाहर कर देता था। उसके इस व्यवहार से तंग आकर पड़ोसियों ने सोचा कि आज इसकी शिकायत पुलिस में करेंगे। और जब लड़का दारू पीकर माँ बाप को मारने लगा तभी पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आई, बच्चे को पकड़ कर ले गई। पीछे पीछे माँ बाप भी पहुंच गए थाने। वहां जाकर देखते हैं कि पुलिस वाला उसके लड़के को मार रहा है। जब माँ बाप ने देखा तो पुलिस वालों के पैरों में गिर गए। कहा, साहब हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, भले ही हमको मारता है, मारे साहब, आखिर बेटा तो मेरा ही है ना। माँ बाप पुलिस की पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। माँ बाप कभी बेटे को पिटते नहीं देख सकते। लाख दुख माँ बाप उठाएं, गुस्सा में बोल देंगे, गाली दे देंगे, मार भी देंगे, पर अगर बेटा दिन भर खाना ना खाए तो माँ भी खाना नहीं खाती। गुस्से से भले माँ बेटा ना बोले, माँ डांट दे और बेटा घर से चला जाए तो जब तक बेटा नहीं आ जाता इंतजार करती रहती है माँ। माँ आखिर में माँ होती है। इस संसार में माँ की उपमा किसी चीज से भी नहीं की जा सकती। दुनिया में सबसे बड़ी देवी होती है माँ, जिसके बारे में स्वयं भगवान ने कहा है कि माँ के कदमों में स्वर्ग है, माँ के कदमों में जन्नत है। दोस्तों, एक दंपत्ति थी जिसकी शादी के 12 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं हुआ। वह औरत एकदम दुखी रहती, क्योंकि जिस स्त्री को संतान न हो उसे लोग ताने मार मार कर जीने नहीं देते, बाँझ कहने लगते हैं। वह दोनों पति पत्नी जो भी कोई उपाय बताता सब करते। पूजा पाठ, व्रत, हवन, मंदिर मंदिर जाना लगातार जारी रहा। औरत इसी बात को कहती कि मेरी कोख से कोई भी एक संतान हो जाए, लड़का लड़की कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, बस मैं बाँझ ना कहाऊँ। काफ़ी मन्नत और इलाज के बाद प्रभु की कृपा से उस परिवार के आंगन में खुशी का मौसम आया। उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 12 साल बाद दोनों दंपत्ति माँ बाप बने थे। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अस्पताल में बेटा हुआ था। नर्स लाकर माँ को बच्चे को दिखाती है और कहती है, देखो बहन जी, आपको बेटा हुआ है। दोनों माँ बाप इतनी लंबी इंतजार के बाद अपने संतान को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उनकी यह खुशी पर बहुत देर तक नहीं रही। नर्स ने कहा, बहन जी, बेटा तो आपका बहुत सुंदर है, तंदुरुस्त है, पर इसमें एक कमी है। माँ बाप ने पूछा कि क्या कमी है, तो नर्स ने कहा कि इसकी एक आँख है, एक नहीं है। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, भले ही एक आँख नहीं है पर मेरे लिए यह चांद का टुकड़ा है, मेरे जिगर का लाल है। दोस्तों, माँ अपनी संतान को जन्म देने में अपनी तन की सुंदरता खो देती है, कितना दुख सहती है, 9 माह से अपने पेट में रखती है, इतना सारा दुख सहन करके बच्चे को जन्म देती है। पर जब वही बड़ा होकर बच्चा अपनी पत्नी की सुंदरता में खोकर अपने माँ बाप को ही भूल जाता है। माँ बोली नर्स से कि कोई बात नहीं, यह मेरा बेटा है, मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे अमूल्य धन है, पर अगर दोनों आँखें होती तो कितना सुंदर होता। नर्स ने कहा कि आपके बच्चे की दोनों आँखें ठीक हो सकती हैं, अगर आप दोनों में से कोई एक आँख अपनी दान कर दे तो। आप में से कोई भी यहाँ एक आँख दान कर दीजिए, आपके बच्चे को आँख लग जाएगी। यह सुनकर बाप ने कहा कि कोई बात नहीं, एक आँख से ही यह दुनिया देख लेगा, हम लोग अपनी आँख दान नहीं करेंगे। पर अपने बेटे की सुंदरता के लिए माँ ने कहा नर्स से कि मेरी एक आँख ले लो, मैं एक आँख से ही दुनिया में जी लूँगी, पर मेरे बेटे को तो दोनों आँखें मिल जाएंगी, उसे कोई काना तो नहीं कहेगा और सुंदर भी दिखेगा।
तब डॉक्टर ने ऑपरेशन करके माता की एक आँख निकाल दिया। बेटे की दोनों आँखें ठीक हो गया। एक पहले से ठीक था, दूसरा नया लग गया। माँ कानी हो गई, पर बेटा सुंदर दिखने लगा। कुछ समय बाद जब बेटा 5 साल का हुआ था, तभी बेटे के पिता का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई बड़ी आमदनी भी नहीं थी, रोज कमाना था, रोज खाना था। अब गरीबी के हालात में घर में छोटा बच्चा पति मर जाए तो कितनी हालात खराब हो जाएगी। घर की गरीबी में माता रो रो कर हाल बेहाल कि अब मैं क्या करूं। इस हालत में गांव के लोग सब जमा थे। उसी गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहते थे, बड़े धनी थे और दयालु भी थे। उन्होंने उस माँ से कहा कि बहन, हिम्मत से काम लो, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, पर अब तुम इस बच्चे का मुंह देख कर अपने आप को संभालो और इसकी माँ और बाप दोनों बनकर पालन पोषण करो। तब वह दुखियारी माँ बोली कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो खेत बाड़ी भी नहीं है, कमाने वाला चला गया, अब मैं बेवा इस बच्चे का और अपना पेट कैसे पालूंगी। तब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि बहन, बुरा ना मानो तो मैं आप माँ बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ, बदले में आप मेरे घर का काम कर दिया करना। वह दुखियारी माँ जो कल तक कम ही कमा रही थी, पर अपने घर पर आराम से और इज्जत से जिंदगी जी रही थी, एक बार तो उसने सोचा कि क्यों ना आत्महत्या कर लूं, पर बेटे का मुंह देखकर बेटे के लिए दूसरों के घर में नौकरानी बनने को भी तैयार हो गई। दोस्तों, अब वह उस सेठ के घर काम, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा करने लगी और सेठ जी ने भी उस लड़के को एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दिया पढ़ने के लिए। अब माँ का बस एक ही सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाए। मैं चाहे उसके लिए कितने ही घर में चौका बर्तन क्यों ना करूं। आज कितने ही मजदूर किसान के बच्चे हैं जो अपने तो नहीं पढ़े, पर चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो जाए। कम कमाई होने के बाद भी अपना तन पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। इसी तरह से वह माँ अपने बच्चे को रोजाना स्कूल छोड़ने और लेने जाती, खूब प्यार दुलार करती। पर दोस्तों, एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिससे बच्चे की जिंदगी में बड़ा भूचाल आ गया। स्कूल में बच्चे आपस में खेल रहे थे, किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया और सब बच्चे इस बच्चे को कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो कानी है। अब यह बच्चा बड़ा दुखी हुआ और सारे बच्चे इसको रोज़ चढ़ाते कि तेरी माँ कानी है, तू कानी का लड़का है, इसकी माँ तो कानी है। उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, कल से तुम मुझे छोड़ने और लेने मत आना, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम कानी हो, तुम्हें देख कर स्कूल के सारे बच्चे हमें चढ़ाते हैं। माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं कल से नहीं आऊँगी, पर तुम सावधानी से आना जाना। लड़का पढ़ने में बहुत तेज था, वह अपने स्कूल में हमेशा टॉप आता था। वह अपने स्कूल का सबसे तेज होनहार लड़का था पढ़ने में, और वह मेहनत से पढ़ता भी था, पर बस उसके दिल में अपनी माँ की सूरत और उसके कानी होने के नाते बच्चों से ताने सुन सुनकर अपनी माँ की सूरत से घृणा होने लगी थी। वह अपने स्कूल से इंटर पास करके टॉप क्लास में अपने शहर का नाम रोशन कर दिया। पूरे राज्य में टॉप होने के नाते उसे शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया। पर अब शहर में रहना, खाना, खर्चा सब में पैसा लगने लगा, तो माँ ने गांव के और भी कई घरों में काम करना चालू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसे शहर में भेजती रही। बस उसके मन में यही ख्याल था कि मेरा बेटा एक दिन पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, तो फिर बुढ़ापा मेरा भी सुधर जाएगा। दिन रात भगवान से प्रार्थना भी करती कि हे भगवान, मेरा एक ही बेटा है, आपकी कृपा से पढ़ने में भी तेज है, मेरे जीवन का यही एक सहारा है, बस आप कृपा करके मेरे बेटे को इतना काबिल बना दो कि वह कलेक्टर बन जाए। एक विधवा बेवा बेसहारा गरीब माँ की करुण पुकार सुनकर भगवान ने कृपा की और एक दिन उसका बेटा पढ़ करके कलेक्टर बन गया। जब माँ को पता चला तो माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गांव के मंदिर में मिठाई चढ़ाई, पूरे गांव में मिठाई बांटी। अब तो उसके दिन बदलने वाले थे
अब वह एक नौकरानी से कलेक्टर की माँ बन चुकी थी। बेटा ने माँ को पत्र लिखा कि माँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ, व्यस्त हो गया हूँ, इसलिए आ नहीं पाऊँगा, जब समय मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। माँ अपने बेटे के इंतज़ार में रोज़ लगी रहती। अब वह काम भी केवल सेठ जी के यहाँ ही करती थी। पर दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी बड़ी लंबी होती है। रात रात भर माँ यही सोचती कि अब मेरी भी दिन बदल जाएंगे, अब मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, अब मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, आराम से बुढ़ापा कटेगा, झूले में बैठकर आराम से झूलूंगी, नौकर चाकर होंगे, गाड़ी बंगला होंगे, अब मेरे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। माँ आशा लगाए बैठी है। देखते देखते 1 साल हो गया, पर उसका कलेक्टर बेटा नहीं आया। 1 साल बाद बेटा नहीं आया, उसका पत्र आया कि माँ, अब मैं शादी कर लिया हूँ, बहुत अमीर घर की लड़की है तुम्हारी बहू। माँ पत्र पाकर बहुत उदास हो गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। सोचने लगी कि बेटा का इतना इंतज़ार किया हमने, बेटा कलेक्टर बन गया, पर एक बार मिलने तक नहीं आया। अब शादी भी कर ली। माँ का सपना था कि बेटे की शादी करूँगी, बड़े धूमधाम से बहू लाऊंगी, पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी, पर बेटा ने अपनी मर्जी से शादी कर लिया और हमको बताया तक नहीं। माँ के अरमान, माँ की इच्छा मन के अंदर ही अंदर दफन हो गए। रात भर माँ पत्र पढ़ने के बाद रोती रही। आखिर ऐसा कौन सा पाप हमने किया था कि बेटा कलेक्टर बन गया, नहीं आया, शादी कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं, जिसके लिए हमने घर घर मजदूरी करके बर्तन मांजा, झाड़ू पोछा करके पढ़ाया लिखाया, कलेक्टर बन गया। आज वही बेटा शादी करके पत्र लिख रहा है कि मैंने शादी कर लिया है। खुद भी तो बहू को लेकर घर आ सकता था। रोते रोते ना जाने कब दुखियारी माँ सो जाती है। पर इतना सब होने के बाद भी माँ के मुख से आशीर्वाद ही निकलता है, दुआएं ही निकल रही थीं कि खुश रहो, कोई बात नहीं, मैं तो आदी हो गई हूँ काम करने की, कर लूँगी, बाकी की ज़िंदगी भी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके बर्तन मांज करके मैं। माँ ने पूरे गांव में अपने बेटे की शादी की खुशी में फिर मिठाई बांटी और अब यही सोचती कि बेटा बहू को लेकर आशीर्वाद लेने ज़रूर आएगा मेरे पास। उस माँ के अंदर अपने बहू को देखने की लालसा प्रबल होने लगी कि कब मैं अपनी बहू को देख लूं, बेटा को भी देख लूं। उसको भी देखे कितने दिन हो गए, पर बस माँ इंतज़ार ही करती रही। ना बेटा आया ना बहू। सालों बीत गए। 1 साल बाद फिर एक पत्र आया कि माँ, तुम दादी बन गई, तुम्हारे पोता हुआ है। अब तो माँ के धैर्य का बांध जवाब दे गया। अपने बहू को देखने की लालसा दबा गई मन में, पर अब उसके पोता हो गया था। माँ सोचने लगी कि शादी भी हो गई, बहू भी आ गई और अब तो पोता भी हो गया, अब तो रहा नहीं जाता, अब मैं अपने पोते के लिए नहीं रह पाऊंगी। इसी इंतज़ार में ही कि शायद अपने बेटे और पत्नी को लेकर मेरा बेटा घर वापस आए, पर इसी इंतज़ार में फिर साल बीत गए। ना बेटा आया, ना पत्र आया, ना बहू और पोता ही आया। अब माँ के सब्र का बांध टूट गया। अब धैर्य जवाब दे गया उस विधवा माँ की। माँ ने अब अपने मन में ठान ली कि कोई बात नहीं, बेटे को फुर्सत नहीं, वह कलेक्टर बन गया है, अब मैं खुद उसके घर जाकर अपने पोते को देखूंगी। माँ ने अब शहर जाने का फैसला कर ही लिया। वह शहर में आखिर पहुँच गई। एक रिक्शे वाले को बोली, मुझे कलेक्टर के घर के आगे छोड़ दो। उस रिक्शे वाले ने उस बूढ़ी माँ को कलेक्टर के बंगले के आगे ले जाकर उतार दिया। माँ अपने बेटे के बंगले को देखती है। शानदार बंगला, चमचमाती गाड़ी, दरवाजे पर दरबान। यह देखकर मन ही मन प्रभु का शुक्र करती है कि हे प्रभु, आज मेरा अपने बेटे को अपनी आँख देना और घर घर में चौका बर्तन करना सफल हो गया। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल आज इतना बड़ा बन गया है। माताजी बहुत खुश हो गई। अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और बेटे की मनपसंद मिठाई बनाकर माताजी लाई थीं, क्योंकि वह तो सोच रही थी कि पहली बार मिलने जा रही हूँ, तो सबके लिए सामान लेकर माताजी आई थी। सारा सामान एक थैला में रखकर
माताजी लाई थी। माताजी जैसे ही गेट पर पहुंचती हैं, दरबान पूछता है कि माताजी किससे मिलना है? तो माताजी बोलती है कि अपनी बहू से, पोता और बेटा से मिलना है। तो दरबान बोलता है माताजी यह आपके बेटे का घर नहीं, यह कलेक्टर साहब का बंगला है। तो बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटा कलेक्टर साहब ही हमारा बेटा है। यह सुनकर दरबान हक्का बक्का रह जाता है। एक साधारण सी कानी महिला देहात की और कहती है कि कलेक्टर की माँ है। वह बोलता है कि माताजी क्या प्रमाण है कि कलेक्टर साहब आपके बेटे हैं? तब बूढ़ी माँ कलेक्टर के हाथ का लिखा हुआ 3 पत्र दिखाती है। पत्र देखकर दरबान चौंक जाता है और सम्मान के साथ उस बूढ़ी माँ को गेट के अंदर लाता है। तब माँ पूछती है कि कलेक्टर साहब कहाँ रहते हैं? तो वह दरबान बोलता है कि माँ जी कलेक्टर साहब उधर ऊपर वाले कमरे में रहते हैं और ये आपका पोता वह सामने वाले ऊपर के कमरे में रहता है। पोते का नाम सुनते ही बूढ़ी माता अपना सामान वहीं नीचे रखकर दौड़ी दौड़ी ऊपर पोते के कमरे में जाती हैं। ऊपर जाकर देखती हैं तो पालने में एक सुंदर सा लड़का सोया हुआ था, एकदम बूढ़ी माँ के बच्चे की तरह। वह बूढ़ी माँ झट से उस बच्चे को पालने से उठाकर अपनी गोद में लेकर चूमने लगती हैं। अनजाने हाथों में जाने से बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इतने में किचन रूम से बहू आती है कि क्यों इतना जोर जोर से बच्चा रोने लगा। कमरे में पहुंचकर देखती है कि एक साधारण कपड़े पहनी हुई एक कानी बूढ़ी माँ उसके बच्चे को गोद में उठाए रोए है। बहू एकदम से हैरान कि ये इधर अंदर कैसे आ गई, लगता है कोई बच्चा चुराने वाली गैंग से है। एकदम से चिल्ला कर अपने बच्चे को बूढ़ी माँ की गोद से छीन लेती है। इतने में बहू की आवाज़ सुनकर बगल वाले कमरे से बेटा भी आ जाता है और जैसे बेटा अपनी माँ को देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बहू बोलती है कि हे बूढ़ी माँ, तुम ऊपर कैसे आ गई और क्या इरादा है तुम्हारा? बेटा चुराने आई हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बहू मैं तुम्हारी सास हूँ और यह हमारा पोता है और तुम्हारा पति मेरा बेटा है। बहू यह सुनकर एकदम हैरान परेशान उस बूढ़ी माँ को देखकर जो कह रही है कि मैं तुम्हारी सास हूँ, वह कलेक्टर साहब की तरफ देखकर बोलती है क्यों जी, ये आपकी माता जी हैं? ऐसी हैं आपकी माता जी? आपने तो आज तक बताया ही नहीं कि मेरी माँ है। लड़का कहता है कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। माँ ने कहा बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ जो तुम इस कदर इस तरह का व्यवहार कर रहे हो? कलेक्टर बन गए पढ़ लिख कर, तब मिलने नहीं आए ना ही बुलाया। शादी कर ली तब मिलने नहीं आए ना ही बुलाया। पोता भी हो गया तब भी इस बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं आया। हमने तुम्हारे लिए गांव के घर घर में चौका बर्तन करके एक एक पैसा जोड़ कर पढ़ाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज कलेक्टर हो गए और आज इस माँ को भूल गए। यह कह रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? बेटा इतना दिन हो गया था, सब्र करते करते जब पोते की बात सुनी तो अपने आप को रोक ना पाई और पता पूछते पूछते चली आई। बहू फिर कलेक्टर साहब से कहती है कि क्यों जी, आप ऐसे ही घर से हो, आपकी माँ है यही? तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि कितनी बार कहूँगा कि ये मेरी माँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। माँ की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। कलेजा फट गया। सोचने लगी कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके कलेक्टर बनाया, आज धन और पद के नशे में बेटा मुझे पहचानने से मना कर दिया। जिसके सहारे मैं आज तक जिंदा रही, एक सहारा जो आज छूट गया। माँ समझ गई कि बड़े घर की लड़की से शादी किया है, बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे हो इसीलिए मैं चली आई। तुम्हारे जैसे ही मेरा बेटा था, मुझसे गलती हो गई। माँ रोते रोते सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। आंसुओं की धार बह रही है उसके आंखों से। सोच रही है माँ कि अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। एक सहारा जिसके लिए जी रही थी वही आज छूट गया।
अब किसके लिए जीना है। दोस्तों, किसी शायर ने खूब कहा, जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बैठा है हमें ही डस के खाने को। माँ कह रही है कि जिसको हम जीवन की खुशी समझे थे, जिसे जीवन का आधार समझते थे, आज हमारी नैया को बीच धार में डुबा रहा है। बेटे ने पहचानने से इनकार कर दिया। रोते रोते बूढ़ी माँ सीढ़ी से नीचे उतरती है और मन ही मन सोच रही है कि अब जी कर करेंगे क्या, मेरे तो जीवन का सहारा जब बेटा ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो इस जीवन को रख कर क्या करूँगी। इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। अब मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं है। बूढ़ी माता नीचे आती है और दरबान को बुलाकर कहती है कि एक 4 लाइन का पत्र लिख दो। दरबान पत्र लिख देता है। माताजी वहीं कलेक्टर साहब के बंगले में नीचे बैठक रूम था, वहाँ एक सीलिंग फैन लगा था। माताजी ने बहू के लिए जो साड़ी लाई थी उसी की रस्सी बनाकर हाथ में पत्र को लेकर उसी पंखे पर फांसी लगाकर झूल जाती हैं, अपनी ज़िंदगी समाप्त कर देती हैं। माताजी का तो राम नाम सत्य हो गया। इधर कलेक्टर साहब अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। पत्नी भी साथ में सूट बूट पहने हुए जैसे ही नीचे आते हैं, देखते हैं बैठक रूम में जो माता आई थी वह फांसी के फंदे में झूल रही है। जैसे ही बेटा देखा तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ये क्या हो गया? हमने इतना बड़ा अपराध कर डाला। हमारी एक झूठ ने हमारी माँ की जान ले ली। पीछे पीछे पत्नी आती है, वो भी देखती है कि जो बूढ़ी माताजी आई थी वो फांसी के फंदे पर झूल रही हैं। वह अपने पति से कहती है, क्यों जी, क्या सच में ये आपकी माताजी थीं? आखिर ये फांसी में क्यों झूल गई? उन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली? क्या बेटा बोल सकता है कि यही मेरी माँ है? जब जिंदा थी तब मना कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया कि मेरी माँ नहीं है। अब मरने के बाद कैसे बोल सकता है कि ये मेरी माँ है? पत्नी पूछती रही, क्यों जी, क्या यही आपकी माताजी थीं? पत्नी की बात का जवाब कलेक्टर साहब नहीं देते। तभी बूढ़ी माँ के हाथ में कागज़ का टुकड़ा बहू को दिखता है। वह उस कागज़ के टुकड़े को हाथ में निकाल कर पढ़ती है। उस पर लिखा था, मेरा प्यारा बेटा, खूब प्यार, खूब आशीर्वाद। बेटा, मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती थी, मैं कानी दिखती थी। उसका कारण यह था कि जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारी एक आँख नहीं थी। अपनी एक आँख देकर मैंने तुम्हें सुंदर बनाया, सुंदर रूप दिया, जिस कारण से मैं कानी हो गई। पर बेटा, तुम मेरे चेहरे से नफरत करते थे क्योंकि मैं कानी थी। पर बेटा, मुझे उसका कभी भी दुख नहीं हुआ। उल्टा तुम सुंदर दिखते थे, मुझे उसकी खुशी मिलती थी। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, बहू को देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी। इसीलिए मैं गांव से शहर चली आई थी और तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए मेरे जीवन का एकमात्र सहारा तुम ही थे। मैं तुम्हारे ही सहारे जी रही थी। जब तुम्ही ने पहचानने से इनकार कर दिया तो मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं था। माँ के लिए एक बेटा ही आधार होता है। माँ बाप के बुढ़ापे में लाठी का सहारा होता है और बेटा ही अपनी बूढ़ी माँ को पहचानने से इनकार कर दे, बेटा ही अपमानित करने लगे तो दुनिया में माँ बाप को सबसे बड़ा दुख अपने बेटा से ही होता है। बेटा, मैंने बड़े बड़े दुख को झेल लिया। अपनी आँख देखकर कानी हो गई। पति के मरने का दुख, गांव समाज में मेहनत मजदूरी करने का भी मलाल नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर आज तुमने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। बड़ी पीड़ा हुई। माँ को क्यों पीड़ा होती है? क्योंकि माँ अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। सब कुछ बेटे की खुशी के लिए, तरक्की के लिए झोंक देती है और वही बेटा प्यार के 2 बोल नहीं बोल पाता, सेवा नहीं कर पाता। कलेक्टर साहब और उनकी पत्नी को बहुत बड़ा खेद हुआ। कलेक्टर साहब सोचने लगे कि हम अपने पद के नशे में, अपने पढ़ाई के नशे में, अपनी सुंदरता के नशे में उस माँ को भूल गए जिसने मुझे सुंदर बनाने के लिए खुद कुरूप हो गई। पर अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत।
इतना कलेजा फटने के बाद भी माँ ने आशीर्वाद ही दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसकी होठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती वह माँ है जो कभी खफा नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और एक अरदास भी करता हूँ कि जिस माँ बाप ने हमें इस दुनिया में लाया है, हमें इस संसार में लाया है, हमसे जितना बन पड़े, जब तक बन पड़े उनकी सेवा करते रहें, उनका सम्मान करते रहें, क्योंकि हमारा वजूद ही वही है। बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जीवन में, लेकिन अगर दोबारा नहीं मिलती तो माँ बाप और जवानी। इसलिए यही प्रार्थना है, यही अरदास है सभी से कि मित्रों, दोस्तों, माताओं, बहनों, जितना बन पड़े हमसे, जितना हो सके हमसे, हम अपने माँ बाप की कदर करें, उनका सम्मान करें, उनका सत्कार करें, उनकी सेवा करें। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके दिल में भी अपने प्रिय माँ बाप के लिए संवेदना जगी हो तो जीवित या स्वर्गीय माँ बाप के श्री चरणों में एक बार सच्चे दिल से प्रणाम अवश्य करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः।